Assalamu alaikum viewers. I'm your physics teacher Hira Abbas. Now we are start e-learning from the beginning of the chapter number 12 electrostatistics. ठीक है, अब हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में फिजिक्स के और उनके जितने भी चैप्टर्स के नेम है वो सारी हम लोग रिलेट करेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब आप लोग देखो द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. ठीक है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रो वर्ड निकला इलेक्ट्रिसिटी से, तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली करंट को हम लोग सबसे पहले रिलेट जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट वगैरह इस तरह. ठीक है, तो करंट में हमारे पास चार्जेस आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रो मीन बेसिकली चार्जेस हैं. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रो एंड स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पर हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं द चार्जेस. ठीक है, उन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को जो हमारे पास चार्जेस रेस्ट पे मौजूद होते हैं. ठीक है, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब हमारे पास इसमें आता है चार्ज. ठीक है, चार्ज हम लोग ले रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यानी कि किसी ऐसे रीजन में, ठीक है, मैटर जब हम लोग कोई ऐसा रीजन डिस्कस करते हैं जिसमें मैटर पड़ा, आपको पता है ना यूनिवर्स, जितनी भी हमारी यूनिवर्स है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा रीजन, ठीक है, जिसमें मैटर, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या कोई ऐसी मैटर चीज पड़ी हुई है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है उस फील्ड में. ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कर रही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब है जिसमें हमारे पास हम इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट भी फील कर रहे हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट भी, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी और मैग्नेटिक इफेक्ट भी फील कर रहे हो. ठीक है ना, तो उस रीजन में, ठीक है, मैटर की उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसमें वो मैटर जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है, तो हम लोग दोबारा रीड आउट करते हैं. द electric field charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. ठीक है, अब हमारे पास आते हैं चार्जेस की टाइप्स. चार्जेस जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिविटी, ये जो चार्जेस की है, ये हमें चार्जेस की नेचर को बताते हैं. ठीक है, अब ये जो चार्जेस होते हैं, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, द चार्जेस ऑफ सेम साइंस रिपेल ईच अदर एंड द चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर. अब हमने बताया ना कि चार्जेस दो तरह के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, जब किसी भी रीजन में दो सेम टाइप ऑफ नेचर के चार्जेस आ जाए, यानी कि लेट्स सपोज नेगेटिव नेगेटिव आपस में आमने सामने आ जाएं, तो वो हमेशा उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी वो रिपल्शन की होगी, यानी कि वो दोनों आपस में रिपेल करेंगे. नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा. ठीक है, इसी तरह जब पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा. ठीक हो गया. अब इसी तरह ये हमारे पास हो जाती है रिपल्शन फोर्स. ठीक है, अब एक आती है अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, जब हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के सामने आएगा या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के सामने आएगा, यानी कि दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस आमने सामने आएंगे, तो हमारे उनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है, उस को हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होगी. ठीक है, नाउ रीड अगेन द ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. Charges of the same sign repel each other and the charges of opposite sign attract each other. These attractive and repulsive forces among the charges are called electrical force. ओके, अब इसकी बेसिकली हमारे पास जो फिजिकल एप्लीकेशन है जो हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो बेसिकली बिजली का चमकना, जो आसमानी बिजली है वो जब चमकती है तो बेसिकली उसके पीछे जो फिनोमेना हो रहा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है. ठीक है, ओके. अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको मैथमेटिकली किसने एक्सप्रेस किया था, कूलम्स ने. ठीक है, तो कूलम्स एक साइंटिस्ट था, ठीक है, फिजिक्स था. ठीक है, उसने ये लॉ डिस्क्राइब किया था. ठीक है, जिसमें उसने इलेक्ट्रिक फोर्स को मतलब उसकी मैथमेटिकल हमें एक डेरिवेशन दी थी. ठीक है, तो उसी के नेम पे इस लॉ को डिफाइन किया जाता है आज तक. ठीक है, उस लॉ को कहते हैं कूलम्स लॉ. ठीक है, अब आप इसकी स्टेटमेंट देखो. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम. ओके, अब आप लोग फिगर पे नजर लगाओ. देखो इधर हमारे पास टू चार्जेस हैं. ठीक है, ओके.
ये हमारे पास एक Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये दोनों एक फासले पे पड़े हुए हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। अब कूलम ने ये कहा था कि जब ये दो चार्जेस, ठीक है, आपस में, अभी हम लोग इनकी नेचर को नहीं डिस्कस करें, ठीक है। जब ये दो चार्जेस, ठीक है, एक रीजन में पड़े हुए होंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, यानी कि Q1 एंड Q2, ठीक है, और इनवर्सली रिलेटेड होगा टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। ओके, अब हम इसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करती हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकली आप देखो, इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, the electrostatic force F between them is expressed as F is equal to K Q1 Q2 divided by R का स्केयर, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने कैसे किया, देखो हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2, ओके, एंड F इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड बिटवीन देम, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब ये दोनों आपस में, ये दोनों इनका प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलेटेड था, और इस डिस्टेंस का जो स्केयर था ये इनवर्सली रिलेटेड था, ठीक है। हमने दोनों, जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी साइन आता है। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में किया हुआ है, ठीक है। तो जब इक्वालिटी साइन आता है, साथ में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ में जब इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन किया गया है, तो उसमें जो हमारे पास कांस्टेंट आया है, ठीक है, उसको हम लोग के बोलते हैं, के से उसका नाम दे दिया गया, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स आती है मैथमेटिकली, वो हमारे पास आती है इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्केयर, ठीक है, वेयर Q1 Q2 are the point charges, 2 point charges, and r is the distance between these 2 point charges, ठीक है। ओके, अब हम लोग कांस्टेंट को देखते हैं, कांस्टेंट क्या चीज है। where k is the constant of proportionality and is expressed as k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, okay, k की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 1 by 4 pi epsilon naught, ठीक है। 4 is a constant number, pi की वैल्यू आप लोगों को पता है कि 3.14। अब epsilon naught क्या चीज है, ये नीचे आपको डिफाइन किया गया है, where epsilon naught is the permittivity of the free space and its वैल्यू इसकी ये दी गई है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12, ठीक है। और इस के सॉरी एप्सिलॉन नॉट के जो यूनिट्स हैं वो ये हैं, सी स्क्वायर यानी कि कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। ओके, अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ये मतलब है कि जो दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, जब ये आपस में किसी डिस्टेंस के साथ सेपरेट हुए होते हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान ये जो रीजन होता है ना, ये बिल्कुल फ्री स्पेस होती है, यानी कि इसके बीच में कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं होती, सिर्फ एक खाली हला टाइप का होता है, खाली जगह होती है, ठीक है। दैट से हम ये जो कांस्टेंट के अंदर एक और कांस्टेंट आता है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। ओके, नाउ अब आप लोग फिगर में देखो, जो ए फिगर है, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब ये देखो, ये दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, तो इनकी जो फोर्सेस की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। इसकी इस तरफ होगी और इसकी इस तरफ होगी, ठीक है। सेकंड है हमारे पास बी पार्ट में, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, ठीक है। अब इनकी फोर्सेस की डायरेक्शन भी एक दूसरे के आमने सामने होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि फोर्स, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज एक्सप्रेस्ड एज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और R हैट, यानी कि R इज द यूनिट वेक्टर। R हमारे पास किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को, ठीक हो गया। वेयर R इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 एंड Q2, यानी कि Q1 से Q2 तक जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आर यूनिट वेक्टर लेते हैं, ओके। नाउ कूलम फोर्स द म्यूचुअल फोर्स का ये मतलब है जब दो चार्जेस आपस में, ठीक है। अब मूव टू द फिगर, ये देखो, इस फिगर में देखो, जब दो फिगर में देखो, ये Q1 और ये Q2 चार्ज, ठीक है ना, जब दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग को इनका कोई नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है,
ओके जब दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग Q1 को देखें और Q2 को दूर रखें, ठीक है। अब Q1 को देखते हैं, Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पे, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, और इसका ये R है, R यूनिट वेक्टर, ओके। सिमिलरली जब हम लोग Q2 को देखेंगे तो Q2 फोर्स अप्लाई करेगा Q1 के ऊपर, ठीक है। अब आप लोग रेड कलर के जो एरो हेड्स हैं ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो Q1 जब फोर्स लगा रहा था Q2 पे, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और जब Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा था तो उसकी डायरेक्शन ये तरफ, इस तरफ है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये दोनों फोर्सेस होती हैं, कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, वो आपस में म्यूचुअल होती है, यानी कि इंटरचेंजेबल होती है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब आपको इसको आर्टिकल को रीड आउट करो। Coulomb's force is a mutual force. It means that if a charge Q1 exerts a force on a charge Q2, then Q2 also exerts an equal and opposite force on Q1. If charge Q1 exerts an electrostatic force F21, F21 का मतलब है कि force on 2 due to 1, यानी कि charge 1 force apply कर रहा है charge 2 पे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास electrostatic. If a charge Q1 exerts electrostatic force on Q2 electrostatic force F21 due to Q2, and Q2 also exerts electrostatic force on charge Q1. अब F12 का मतलब है कि force on 1 due to 2, okay, then F12 is equal to minus F21, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट को, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमें शो करती है कि कूलम फोर्स जो होती है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या है, म्यूचुअल है। अब हमने इसको प्रूव करना है, ओके। अब देखो R21 यानी कि ये किसका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज 2, ठीक है, ड्यू टू 1 रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, ठीक है। अब ये देखो ये R21 है ना, Q1 से Q2 तक जो डायरेक्शन है वो इसको शो करिए, यानी कि 2 से 1 तक, ठीक है। 2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू 1, ठीक है। एंड R12 इज द यूनिट वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। अब इसको देखो, ये हमारे पास R12 है, इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन है ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। अब हमारे पास फोर्स F12 है यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हमारे पास है, ये देखो ये वाली चीज, ठीक है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इसके पास जब आएंगे हमारे पास, तो देखो हमारे पास क्या चीज आ रही है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे R21 क्यों लिया गया है, क्योंकि देखो जो चार्ज Q2 है, ठीक है, उसका जो यूनिट, जो हम लोग यूनिट वेक्टर ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फोर्स कौन लगा रहा है, बेसिकली Q2 लगा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे R21 कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग F12 को डिस्कस करेंगे तो हम लोगों ने बताया हुआ है कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो R21 को मैं लिख सकती हूँ R12, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ये भी बताया हुआ है, अभी हम लोग इससे मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब डायरेक्शन को करेंगे तो हम लोग बताया हुआ है नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, ऑपोजिट साइन को, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। तो F21 हमारे पास, जब हम लोग F21 को डिस्कस करेंगे, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस R12, ठीक है। तो अब माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस ये बाहर चला गया तो हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है, ठीक है। तो हम लोग F21 इज इक्वल टू माइनस F12 ये इक्वालिटी पूरे, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन से ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दिस एक्सप्रेशन शोज दैट द कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, ओके। अब यहाँ तक तो हम लोगों के पास ये डेरिवेशन आ गई, कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन ऑन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। लास्ट हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा था जब दो चार्जेस के दरमियान, ठीक है, हम लोगों ने जो रीजन लिया है वो हमारे पास एक फ्री स्पेस है, यानी कि इसके बीच में हम लोगों ने और कोई भी चीज, ये खाली जगह है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब दो चार्जेस के दरमियान यहाँ पे हम लोग कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मीडियम से मुराद है कोई भी इंसुलेटर, कोई मतलब कोई और चीज बीच में, मतलब जगह खाली ना रहे, ठीक है। तो इस मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब है यहाँ पे इसको खाली जगह ना रहे, यहाँ पे कोई चीज रख दें,
ठीक है। अब देखो इफ द डाइलेक्ट्रिक, सबसे पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है? एन इंसुलेटर प्लेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज रेफर्ड एट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नहीं इनका डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि हम लोग मीडियम इंट्रोड्यूस करवाना, तो वो मीडियम बेसिकली इंसुलेटर हो सकता है दोनों चार्जेस के दरमियान जब हम लोग इंसुलेटर प्लेस करेंगे। इंसुलेटर मीन कोई भी लकड़ी की चीज या कोई भी प्लास्टिक, ठीक है ना, तो इंसुलेटर हम लोग कोई प्लेस करेंगे तो वो हमारे पास एक मीडियम आ जाएगा दोनों चार्जेस के दरमियान। ठीक है, अब 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? द चार्जेस हुज sizes are very small as compared to the distance between them are called point charges। ठीक है, ओके। अब ये देखो पॉइंट चार्जेस ये होते हैं कि जिनका, अब आप लोग इस फिगर में देखो, इस चार्ज का साइज, ठीक है, ये सर्कल जो है आपको साइज शो कर रहा है। ठीक है, इस चार्ज का साइज, ठीक है, इसका साइज लेट्स सपोज हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आर है, ये लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, जब हमारे पास एक पॉइंट, बस हमारे पास जब एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसका साइज, जब पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसका साइज बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, तब हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो चार्जेस हम लोग ले रहे हैं ये पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, तब रीड आउट करो, द चार्जेस हुज साइजेस आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ओके, नाउ रीड, if the dielectric medium having relative permittivity epsilon naught r is placed between 2 point charges, then the electrical force will reduce by epsilon naught r times। ठीक है, हम लोगों ने जब फ्री स्पेस रखा था तो उस टाइम हम लोगों ने जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा था वो हमने कहा था F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हम लोग शो करते थे फ्री स्पेस के लिए। अब लेकिन यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पे हमने कोई भी इंसुलेटर यानी कोई मीडियम इंट्रोड्यूस किया है। तो जब हम लोग फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है तो हम लोग इसके अलावा हम लोग इस जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वैल्यू जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट आर से। ठीक है, इसको सिंपल हम लोग रिलेटिविटी परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग relative permittivity epsilon naught r is placed between 2 point charges, then the electrical force will reduce by epsilon naught r times। अब आप लोग देखो, अभी इस एप्सिलॉन नॉट आर को इग्नोर करो, आप लोगों के पास बाकी सारा फैक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स का बनता है। तो इसका मतलब जब हम लोग कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं उस टाइम जो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स आती है आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, तो हमारे पास जो न्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है वो पहली वाली इलेक्ट्रिकल फोर्स से रिड्यूस यानी कि कम हुई भी होती है बाय एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड एज F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught times epsilon naught r Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है, आर्टिकल 12.1। ठीक है, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द एक्सरसाइज आप लोगों ने देख लेने हैं 12.1, 12.2 एंड आर्टिकल एग्जाम्पल 12.1 जो कि ऑलरेडी बुक पे सॉल्व है। ठीक है, बुक से थॉरोली इस आर्टिकल को रीड आउट करना है। ठीक है, इंशाल्लाह 12.2 आर्टिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए फिलहाल 12.1 आर्टिकल तक ही। होप सो यू आर डूइंग वेल फ्रॉम आर्टिकल 12.1। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह कर लेने हैं और आर्टिकल को रीड आउट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।